नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज बिहार का भूगोल करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही फेमस बुक है बिहार स्पेशल का। तो उससे हम लोग बिहार का भूगोल करेंगे और ये सब क्वेश्चंस बिहार से संबंधित जो भी एग्जाम्स में अब जैसे 27 को बीपीएससी पीटी होने जा रहा है 66, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसको जरूर देख के जाइएगा। साथ ही बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम है इसमें क्वेश्चन बिहार से पूछे ही जाते हैं और लगभग 10 से 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहते ही हैं किसी भी एग्जाम में। 10 से 20 तो कॉमनली रहता है सभी एग्जाम्स में बिहार से संबंधित। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जानते हैं बिहार का भौगोलिक स्वरूप। ठीक है, क्वेश्चन है फर्स्ट कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का कुल ग्रामीण क्षेत्रफल। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बुक थोड़ा पुराना है। 2011 की जनगणना से आपको पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर लीव कर देते हैं। वैसे इसका आप जान जाइए आंसर, मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 92358.40 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और नेक्स्ट है बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 13वां स्थान हो गया है। इसके पहले 12वां स्थान तेलंगाना राज्य बनने के बाद इसका स्थान 13वां हो गया है। ठीक है, बिहार भारत के किस राज्य में स्थित, किस भाग में स्थित है। तो उत्तर पूर्व में स्थित है। निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के समीप है। ठीक है, तो आगे देखिए कि बिहार राज्य की भू आकृति कैसी है। तो आयताकार है। ठीक है, कैसा है, आयताकार। तो अगला देखिए बिहार का विस्तार है। ठीक है, तो बिहार का विस्तार कितना से कितना है। तो इसको आप देखिए, तो ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर इतना इतना आप देख लीजिए उत्तरी अक्षांश, और इतना 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से इतना पूर्वी देशांतर के बीच में है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। बिहार के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितना है। 345 किलोमीटर। और बिहार का पूरब से पश्चिम तक चौड़ाई कितना है। तो 483 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आते हैं। बिहार राज्य में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है। तो बिहार राज्य में प्रमंडलों की कुल संख्या है 9। ठीक है, इसको क्रमवार आप देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे सूची दिया हुआ है और इसमें बताना है कौन से कमिश्नरी में, कौन से प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें कौन बेमेल है, ये उत्तर देना है। तो देखिए पटना में 6 ज़िले हैं, ये तो सही है। आपका भागलपुर में 3 ज़िले हैं। तो ये जो है आपका भागलपुर वाला गलत है, क्योंकि भागलपुर में 2 ज़िले हैं। ठीक है, कौन कौन है, भागलपुर और बांका है। ठीक है, बाकी पूर्णिया में 4 ज़िले और दरभंगा कमिश्नरी में 3 ज़िले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं इसको, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सूची 1 को बिहार के प्रमंडल और प्रमंडल में जिलों की संख्या को सहसंबंधित करें और इसमें कौन बेमेल है। उत्तर ये भी वैसा ही है। तो तिरहुत में कितना ज़िला है। तिरहुत में 6 ज़िले हैं, बिल्कुल सही। मगध में कितने ज़िले हैं, 5 ज़िले। ठीक है, कोसी में 3 ज़िले, मुंगेर में 5 ज़िले, नहीं मुंगेर में 6 ज़िले हैं, यानी मुंगेर प्रमंडल में 6 ज़िला आता है। चलिए सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है। तो 3 है, सारण, सिवान और गोपालगंज। ठीक है, इनमें कौन सा कथन गलत है, ये ऐसा ही बताना है। तो पटना प्रमंडल वाला बिल्कुल सही है। ये गलत इसमें पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो सही है। मगध प्रमंडल के ज़िले जो हैं औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल 5 है। मुंगेर प्रमंडल के 6 होंगे, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। तो गलत इसमें दरभंगा है, जिसमें दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले बताया गया है, जिसमें ये गलत है। सहरसा और सुपौल नहीं होगा, ये दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार का ये भी है। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं। इसका सही उत्तर है 38। ठीक है, तो लास्ट में अरवल बना था जहानाबाद से। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है। तो पश्चिमी चंपारण है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़े जिले का समूह अवरोही क्रम या घटते क्रम में बताना है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका हो जाएगा। तो डी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है कि पश्चिम, ये वाला पश्चिमी चंपारण, तब गया, तब पूर्वी चंपारण, तब रोहतास, यानी दूसरे नंबर पर गया है। अब देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा जिला, फिर गया का क्षेत्रफल ज़्यादा, फिर 3 नंबर पर पूर्वी चंपारण, 4 नंबर पर 3881 किलो वर्ग किलोमीटर के साथ रोहतास आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवहर।
ठीक है। शिवहर सबसे छोटा जिला है। बिहार के कितने जिलों को अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 जिलों को अलग किया गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37, ठीक है। और ये विभाजन के पूर्व बिहार में 55 जिले थे। जब झारखंड साथ था तो बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला के विभाजन उपरांत, ये मैंने आपको बताया है, जहानाबाद जिला को बांटा गया था। बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करता है वो कौन है? तो रोहतास है। रोहतास दोनों को बॉर्डर शेयर करता है झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ। बिहार का वो जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, इधर नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, तो ये है आपका, तो बिहार का वह जिला जिसका सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ठीक है। नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करता है। अगला है झारखंड की सीमा से स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह। क्वेश्चन में ध्यान देना है, गलत भी पूछता है और सही भी, तो सही समूह यहाँ बताना है। तो सही समूह है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये झारखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसका आप मैप देख लीजिएगा, मैप से कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह क्या है? तो बिहार के जिले का सही समूह इसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है, जो नेपाल की सीमा को टच करते हैं। जिलों की संख्या 7 है। यह क्रम पश्चिम से पूरब की ओर है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह इसमें बताइए। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ में देख लीजिए, बी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, ये सब उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड के अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? तो बक्सर है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो समस्तीपुर, ठीक है। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 101 है। झारखंड बिहार से पृथक कब हुआ? तो ये हुआ 15 नवंबर 2000 को। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना है? बीपीएससी में आ भी चुका है, ये सब क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तो 45.85% जमीन लेकर बना है। झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना ज़मीन बच गया? तो लगभग 54%, क्योंकि 45 पॉइंट समथिंग उसने ले ही लिया। बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? तो रांची, ठीक है। बिहार में शहरों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 199, जिसमें स्टैट्यूटरी टाउन्स जो है 139 है, सेंसस टाउन्स जो नॉन स्टैट्यूटरी है वो 60 है, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के अनुसार। बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है, यानी विलेजेज की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 44,874, ठीक है, 44,874 गाँवों की संख्या है, ठीक है। और एक कई गाँव को मिलाकर एक पंचायत बनाया जाता है, जो कि 8,474 के आसपास में है, ठीक है। तो सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के अनुसार बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 534 है, ठीक है, 534, ठीक है। बिहार में पंचायतों की संख्या आ ही गया क्वेश्चन, तो 8,398। तो ये थोड़ा सा इसमें बदलाव भी हुआ है, आप देख लीजिएगा, ये 15-16 8,400 समथिंग करके है, 474 है। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो 178। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पटना का स्थानीय समय, ठीक है, पटना का स्थानीय समय, तो ये बीपीएससी में पूछा है क्वेश्चन। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से 15 मिनट का अंतर है, 15 मिनट का अंतर है, ठीक है, यानी कि भारतीय मानक समय से आगे है, 15 मिनट आगे है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो 86 डिग्री जो है बिहार से होके गुजरती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? तो बिहार राज्य की सीमा जो है वो नेपाल को स्पर्श करती है, ठीक है। किसको स्पर्श करती है? नेपाल को, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, बिहार विस्तृत है तो कर्क रेखा के उत्तर में है। बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो आप इसको देख लीजिएगा, मैं आंसर आपको बता देता हूँ। तो ये सभी जो है सही, यानी कि ये तीनों जो है बिल्कुल सही है कि बिहार राज्य की सीमा का स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है।
देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं और सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। तो ये सभी सही है। बिहार राज्य की चौहद्दी क्या है? तो बिहार राज्य की चौहद्दी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये है बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है। तो किशनगंज जो है पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है। ठीक है। भारत में राज्य जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, वो कौन सा है? तो बिहार है। अब 13वां हो गया है। ठीक है। प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त ए और बी दोनों, यानी गंगा का उत्तरी मैदान भी है और दक्षिणी गंगा का मैदान। मैप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि गंगा बीच से बिल्कुल बांट देती है बिहार को दो तरफ, गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण किससे हुआ है? तो गंगा और उसके सहायक नदियों के निक्षेप से। ठीक है। जिसमें कौन कौन से आता है? सहायक नदियाँ घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान आदि हैं। अगला देखिए, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित दरहा नदी। ठीक है। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी को नदी घाटी कहा जाता है। ठीक है। नदी घाटी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दून घाटी। ठीक है। क्या हो जाएगा? दून घाटी। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। किसका शेष भाग बिहार और नेपाल की सीमा के रूप में जाना जाता है? तो सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो यह है 56,980 वर्ग किलोमीटर पर गंगा का उत्तरी मैदान का जो एरिया है, क्षेत्रफल है। दूसरा, बिहार गंगा के दक्षिणी मैदान। ठीक है। बिहार गंगा के दक्षिणी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, ये वाला क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33,670। तो दोनों याद रखना है। उत्तरी मैदान 56,980 वर्ग किलोमीटर, दक्षिणी 33,670 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। इसका सही उत्तर 90,650 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है। अब देखिए, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग से पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम क्या है? तो दोआब का सही क्रम है आपका 1, 2, 3 सही क्रम है, यानी कि एक घाघरा, गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब, बिल्कुल सही क्रम। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान भी और अंग का मैदान भी। अंग का। बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग से उत्तर पश्चिम से है, तो दक्षिण पूर्व। ठीक है। बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से है, तो दक्षिण की ओर है। ठीक है। बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल क्या है? पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल अधिक है। ठीक है। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल है दक्षिण से उत्तर। ठीक है। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? तो 6 सेंटीमीटर है। उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित हैं, तो उपरोक्त दोनों कौन कौन सा? तो रामनगर दून की पहाड़ी श्रृंखला और सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला। बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियाँ, इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 6 से 8 किलोमीटर है। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ हैं, तो धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट। ठीक है। अगला देखते हैं कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो है पश्चिम चंपारण में स्थित है। बिहार में दियारा भूमि कहा जाता है, तो गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र को दियारा भूमि कहा जाता है। ठीक है। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी भी कहा जाता है, शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो एक क्या है? तो नवीन मोरदार पर्वत है। ठीक है। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की हैं? तो ये विंध्यन समूह की है। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे चौड़ कहते हैं, यानी चौड़ हम लोग कहते हैं। ठीक है। और गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को हम लोग दियारा कहते हैं। ठीक है। इसमें कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को दियारा कहते हैं। नालंदा जिला में स्थित है उपरोक्त सभी क्या? तो राजगीर की पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ियाँ और गिरियक की पहाड़ियाँ।
बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है का निर्माण किस काल में हुआ है? तो प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। निम्न में बिहार का सर्वोच्च स्थान है, कौन सा सर्वोच्च स्थान है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है। और बिहार का सर्वोच्च श्रृंग कौन है? तो सोमेश्वर श्रेणी है। क्वेश्चन बदल बदल किस टाइप से, सोमेश्वर श्रृंग की ऊंचाई कितनी है? तो 874 मीटर है। बिहार में सोमेश्वर श्रेणी जो है तो क्या है? तो यहाँ देखिए पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है कि इससे पुरानी है कि इससे पुरानी है? नहीं, तो ये हो जाएगा डी, यानी डी आंसर हो जाएगा, यानी कि इन सब से नहीं है, इनसे पुरानी नहीं है। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तो बागमती नदी दो भागों में बांटती है। ठीक है। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इनमें कौन सा कथन गलत है? कथन क्या है देखिए कि बांका जिला के दक्षिणी भाग में अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं, सही है। खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है, ये भी गलत है, यानी कि बी जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही इनमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए ये सब कथन बिल्कुल गलत है कि सहरसा जिले में उत्तरी बिहार के तराई क्षेत्र में गलत है। कांवड़ क्षेत्र बेगूसराय और इसकी सीमा पर स्थित, ये भी गलत है। कमनासा नदी बक्सर जिले के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है, बिल्कुल सही है। और ये चीर और सुखनिया नदी खगड़िया जिला में स्थित है, ये गलत है, तो सी जो है सही हो जाएगा। बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो समुद्र तल से 53 मीटर है, 52.73 मीटर है। ठीक है। अगला देखिए कि सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो 60 किलोमीटर लंबी। भूगर्भीय काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम क्या था? टेथिस सागर उसका नाम था। ठीक है, उसका नाम था टेथिस सागर। अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिले के किस समूह में पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांका, जमुई और नवादा में। पश्चिमी चंपारण जिले की शिवालिक पहाड़ियाँ में इनमें से किस चट्टान की प्रधानता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परतदार चट्टान। ठीक है। गंगा, बिहार की मृदा हम लोग देख लेते हैं कि गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की होती हैं? तो अवशिष्ट मिट्टी और अपूर्ण मिट्टी दोनों होती हैं, यानी ये भी सॉरी ये गलत है बिल्कुल। आप यहाँ ध्यान दीजिए, गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की हैं? तो ये अपूर्ण मिट्टी होती है। ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो उपरोक्त सभी जिले में, सहरसा, पूर्णिया और दरभंगा सब जगह पाया जाता है नवीन जलोढ़। दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन यहाँ सुपौल, किशनगंज और सीतामढ़ी तीनों जगह दलदली मिट्टी पाई जाती है। बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर तीनों जगह पाई जाती है। ठीक है। और यह बाल सुंदरी मिट्टी जो पूर्णिया, सारण, चंपारण में भी पाया जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो सभी जिलों में, नालंदा, मुंगेर और भागलपुर तीनों जगह पाया जाता है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? उत्तरी गंगा के मैदान बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। बिहार में लैटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में पाई जाती है। बिहार के किस भाग में अपूर्ण मिट्टी की प्रधानता है? तो गंगा का उत्तरी मैदान में अपूर्ण मिट्टी की प्रधानता है। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? तो नवादा के। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो करैल केवाल मिट्टी पाई जाती है। बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। तो पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है कहाँ? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में मिलती है भांगर मिट्टी। ठीक है। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है, तो जिसमें यहाँ देखिए सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण क्षेत्र में बलसुंदरी मिट्टी मिलती है। ये मिट्टी पूर्णिया के दक्षिणी भाग से प्रारंभ होता है। ठीक है। ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट में मिट्टी का विस्तार है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है रोहतास, गया, पटना, मनेर और भागलपुर क्षेत्र में। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर। और बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, जिसका विस्तार है। तो
ये हो जाएगा पटना, बाढ़, मोकामा और बरहिया। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर रोहतास और कैमूर के पठारी भाग में लाल बलुई मिट्टी पाया जाता है। ठीक है। बिहार में बलथल मिट्टी का विस्तृत क्षेत्र है गंगा के दक्षिण पश्चिम में। और बिहार में बलथल मिट्टी पाई जाती है, तो राजमहल के क्षेत्र में ही पाई जाती है। बलथल मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो लाल और पीला होता है। बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र निम्न में कौन है? तो उपरोक्त सभी गंगा की घाटी में भी, कोसी महानंदा घाटी, गंडक घाटी में होती है। बिहार में भाबर के क्षेत्र मैदान क्षेत्र कहा जाता है किसको? तो चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग को। बिहार में पर्वतपादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? भाबर का क्षेत्र। और भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? तो इसका सर्वाधिक विस्तार है पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में। और बिहार में भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया, जिसका सही समूह क्या है? तो धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे से बताएंगे कि बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल क्या है। तो फिर आगे से फिर 100-150 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत मेहनत कीजिए और आप जरूर इस एग्जाम में सफल हो। बहुत धन्यवाद। बाय, टेक केयर, अपना विशेष ख्याल रखें।